कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है कैलकुलस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक। कई बार हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो कोई फंक्शन ऐसा आता है जिसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल होते हैं, जिससे डिफरेंशिएशन के फार्मूला से सॉल्व करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो उसका एक स्पेशल मेथड लाए हैं जिसको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कब लगाएंगे? जब आपका बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तब लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो हम आज लाए हैं कैलकुलस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्या? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि अगर बेस और पावर दोनों वेरिएबल रहेगा, बेस और पावर दोनों वेरिएबल रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा? लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आज आपका लेक्चर 7 है। इसमें आपका जो पढ़ाएंगे वो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव है उसको एक अलग चैप्टर बना के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है वो आज का लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन का। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर लाएंगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसमें जेईई में से सबका होगा। उसके बाद चैप्टर खत्म, यानी कि कोई बच्चा चैप्टर आज भी बोल सकता है कि चैप्टर खत्म हो गया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलता क्या है, ये बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि when u and v are both function of x then differentiation coefficient of function of the form u के पावर v। यानी देखो क्या बोल रहा है, u और v क्या है? दोनों फंक्शन है, u और v दोनों फंक्शन है, कैन नॉट बी फाउंड बाय डायरेक्टली यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। यानी u बाई v अगर दोनों वेरिएबल रहेगा तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन फार्मूला के यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सच केसेस बोथ साइड्स और डिफरेंशिएटेड आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम। ये कह रहा है कि बोथ साइड ऑफ डेरिवेटिव कीजिएगा, बोथ साइड ऑफ मतलब डेरिवेटिव करना है कब? जब आप दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा तब। इसी को यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसे पढ़ने वाली बात है। आखिर काम कैसे करता है, आखिर वर्क कैसे करता है? तो वर्किंग रूल क्या बोल रहा है कि वेरिएबल पावर अकर्स देन डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएट आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम। यानी दोनों तरफ क्या ले लेंगे? टेकिंग लॉगरिथम ले लेंगे। बट इफ बाय इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और बाय है वो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है तो उसको हम अलग अलग करके डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, तो बस सेपरेट करके उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। ये फंक्शन हो डेरिवेटिव कांस्टेंट इज to be found is the product or quotient of several function then take logarithm and the differentiation। मतलब बोला कि अगर u बाई v बोल दो या तो u इंटू v आएगा तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लॉग लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आखिर सवाल सब आता कैसे है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सब पढ़ने वाली बात है जो कि तुमने पढ़ लिया। अब देखो आखिर सवाल आता कैसे है। अबे यार चलो आखिर सवाल आता कैसे है, तो तुमको दे दिया कि y इक्वल टू बी के पावर p, y इक्वल टू बी के पावर p, बी के पावर के p कहने का मतलब नीचे वाला बेस है ऊपर वाला पावर है, नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला पावर है। देखो तो इसका मेथड बिल्कुल सेट होता है, इसका मेथड बिल्कुल सेट। पहला क्या है लिख लो, जब मेथड है वो कि बोथ साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड टेकिंग लॉग लेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि क्या कि बाय इक्वल टू बेस के पावर p है यानी b के पावर p है, तो क्या करेंगे? टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग टेकिंग बोथ
साइड लॉग, हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो इन्हें क्या होगा कि लॉग बाय इक्वल टू लॉग बी के पावर पी, बी के पावर पी। तो बताओ बी के पावर पी है तो पावर आपका आगे आ जाएगा। तो इससे पहले आपको पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा देता है लॉग वाला, यानी कि अगर लॉग का प्रॉपर्टी नहीं आता है, लॉग प्रॉपर्टीज ऑफ, देख लो लॉग प्रॉपर्टी ये बोलता है, तो लॉग का प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन u इंटू भी रहेगा, u इंटू भी, तो लॉग u प्लस लॉग भी लिख देंगे। ठीक है, अगर बोल रहा है कि लॉग u बटा भी रहेगा तो जो इसका फार्मूला होता है वो लॉग u माइनस लॉग भी हो जाएगा। फिर है कि लॉग अगर u के पावर भी रहेगा, u के पावर भी रहेगा तो भी तुम्हारा क्या बाहर आ जाएगा, भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बाहर, और लॉग u बच जाएगा। ये तुम्हारा 3 का फार्मूला है, इसको याद कर लेगा तो कहीं भी आपका लॉग की प्रॉपर्टी इस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 3 ही प्रॉपर्टी काफ़ी है लॉग का, इसमें कहीं कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों आपको याद करना। एक चीज़ और है, अगर आपका लॉग का बेस ही रहेगा और ऊपर ही दे दिया तो इसका वैल्यू 1, क्योंकि लॉग का बेस जो होता है कुछ नहीं लिखा है लॉग का बेस, तो हमेशा ई मानते हैं। ठीक है, ई जो होता है वो क्या होता है इरेशनल नंबर है, ई जो होता है इसका वैल्यू अप्रोक्स 2.71 होता है। ठीक है, तो चलो यानी कि लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या है लॉग बाय इक्वल टू लॉग बी के पावर पी है, तो आपका पी बाहर आ जाएगा, पी क्या आएगा बाहर आ जाएगा, पी आपका बाहर, तो क्या आएगा पी इंटू लॉग बी। अब करेंगे डेरिवेटिव, और दोनों क्या है वेरिएबल, यहाँ पर क्या लिख दो बी एंड पी आर वेरिएबल, बी एंड पी आर वेरिएबल, दोनों क्या है वेरिएबल है। तो लॉग बाय इक्वल टू पी गुना लॉग बी। अब क्या करेंगे इसको प्रॉपर्टी लगा दो। अब बोथ साइड डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको डेरिवेटिव, तो क्या है लॉग बाय, क्या है लॉग बाय, इसको क्या बोलेंगे कि इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 1/बाय गुना डी वाई बाय डी एक्स, यानी हम डायरेक्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव। फिर यहाँ पर क्या है पी, यानी कि लॉग पी गुना लॉग बी के पावर, यानी सिर्फ बी है। ठीक है, इसको करना है डेरिवेटिव, तो कि यहाँ पर क्या बोलेंगे कि पी गुना लॉग बी है, यानी कि यू इंटू वी, यू इंटू वी क्या होता है तो ई का डेरिवेटिव इंटू वी प्लस वी का डेरिवेटिव इंटू ए, आपका प्रोडक्ट रूल में ऐसे करते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या है पी गुना लॉग बी, पी गुना लॉग बी, तो कैसे करेंगे तो यानी कि पी का करेंगे डेरिवेटिव, लॉग को छोड़ेंगे, इसी प्रकार ऐसे लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि हम पी का कर रहे हैं डेरिवेटिव, पी का क्या डेरिवेटिव तो लॉग बी आपका बच गया, प्लस अब करेंगे लॉग बी का डेरिवेटिव, क्या करेंगे लॉग बी का डेरिवेटिव, तो पी छोड़ो और लॉग किसका लॉग बी का डेरिवेटिव, तो लॉग बी का डेरिवेटिव क्या होगा 1/बी, 1/बी इंटू लॉग डी वी बाय डी एक्स, क्या छोड़ना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे आप उसको लिख देंगे कि पी डैश इंटू लॉग बी, पी डैश इंटू लॉग बी प्लस पी इंटू 1/बी इंटू बी डैश। ठीक है, तो बाई इक्वल टू क्या है बी के पावर पी है, बाई इक्वल टू बी के पावर बी, तो बताओ यहाँ पर क्या है इस बाई है इसको इस तरफ भेज दो, यहाँ पर ये बाई है तो इसको इस तरफ भेज दो, तो क्या होगा बाई इस तरफ भागा में इस तरफ गया गुना में, तो पी डैश इंटू लॉग बी प्लस
पी बटा बी इंटू बी का डेरिवेटिव। बस ये आपका क्या आ गया, आपका बेस के पावर बी यानी बेस के पावर और बेस ऑफ के पावर दोनों वेरिएबल रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव ऐसे करेंगे। मेथड बिल्कुल सेट है। तो इतना समझ जाने के बाद अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। इसमें क्या करना है, मेथड बिल्कुल सेट था कि जो भी पढ़ाए हैं कि दोनों साइड लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लॉग लेने के बाद दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं। तुम कभी देखा है वीडियो कि एक बकरी को माला पहनाकर नदी में फेंका जा रहा है। अब बताओ ऐसा कौन सा भगवान है जो किसी का मतलब जो भगवान उसको जन्म दिया है वही भगवान कहा है कि चलो तुमको हम मार देंगे? नहीं ना, ये लोगों का मानसिकता है जो मतलब खसी काट कर, गाय भैंस काट कर या तो कुछ भी काट कर वो क्या कर रहा, किसी भी बोल देवता के नाम पे खुद खा रहा है, भगवान के नाम पे खुद खा रहा है और कह रहा है कि हम तो भगवान को दे रहे हैं। वैसा कोई भगवान नहीं होता है। तो ये भ्रम है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एक मानसिकता है जिससे लोग बेवकूफ़ बनते पहले से आ रहा था, अभी भी जा रहा, बनते आ रहा था, बनते जा रहा। तो अगर पढ़ रहा है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस आना चाहिए, चेंज आना चाहिए कि आप ये नहीं कि धर्म के नाम पे खा रहे हो। ऐसा नहीं, खाना है तो खाओ ना, ऐसे क्या जरूरत है धर्म के नाम पे ऐसे करना, ऐसे ही खाओ। जरूरी थोड़ा ना है कि आपको धर्म में ही लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं है, सिर्फ आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब बहुत बकवास चीज़ है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पर क्या है, बाई इक्वल टू एक्स के पावर एक्स है और डी बाई डी एक्स निकालना है। इसके पावर एक्स है, बताओ। और तुम नहीं पढ़ता तो समझ में आता जी, बाई इक्वल टू एक्स के पावर एक्स है। क्या ऐसा तुम फार्मूला देखा है कभी? डेरिवेटिव में तुम ऐसा फार्मूला देखा है कभी? नहीं देखा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, किसे करेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से। तो क्या करेंगे कि बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लें। ठीक है। तो क्या होगा कि लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स तुम्हारा क्या आएगा, आगे। अब बताओ बाई इक्वल टू एक्स तुम्हारा क्या आ गया, आगे। अब इसको करेंगे डेरिवेटिव, लिख देंगे क्या कि बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहा है। इसका मतलब बोलेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। और लॉग बाई का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग बाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो लॉग बाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन बाई इंटू बाई क्या है, हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो आपका डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या हो गया, इस तरफ तो हो गया। यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका मतलब ई इंटू भी वाला काम आ गया। तो इसको करेंगे डेरिवेटिव, क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स। तो हम करेंगे पहले एक्स को डेरिवेटिव, पहले हम करेंगे एक्स को डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स को छोड़ देंगे, प्लस अब हम एक्स को छोड़ेंगे और लॉग एक्स को डेरिवेटिव करेंगे, लॉग एक्स को डेरिवेटिव करेंगे, कोई दिक्कत, लॉग एक्स को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आ गया यहाँ पर कि 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स है यानी एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो 1/x, ऐसे कैंसिल,
एक्स से एक्स कैंसिल, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, तो एक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया, तो 1/बाय डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। इस तुम्हारा बाई इस तरफ है, उस तरफ भेज दो, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर तो बाई इंटू 1 + लॉग एक्स, बाई इक्वल टू 1 + एक्स। बाई क्या है तुम्हारा, एक्स के पावर एक्स है, तो उसको लिख दो। बाई क्या है, एक्स के पावर एक्स, तो उसको लिख दो। तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये तुम्हारा लॉग है, तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इसको कहीं को समझने में परेशानी, एक बार मिला लेते हैं आंसर। इसे तो आंसर सही रहता है, लेकिन मिलाते हैं कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो जाए। प्रिंटिंग करने का मतलब लिखने उखने में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो आंसर बिल्कुल सही है। देखो आंसर सही क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मेथड लगाए तो सही होगा ही होगा, लेकिन बस इसलिए देखना पड़ता है कि कहीं गलती ना कर दें, क्योंकि आंसर देखना हमारा इसलिए फर्ज बनता है कि हम कहीं गलती ना कर दें कैलकुलेशन में, ठीक है, कहीं भी कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब करते हैं सेकंड सवाल। क्या सेकंड सवाल क्या बोल रहा है कि एक्स के पावर बाई इक्वल टू बाई के पावर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स के पावर एक्स इक्वल टू बाई के पावर एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकलेगा, तुम करेगा कि कुछ नहीं है गुरु जी, एक्स के पावर बाई इक्वल टू बाई के पावर एक्स है, तो आप वो ऐसे बोलेगा कि सर अभी बताए हैं आप कि जब भी ऐसा रहेगा वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। और उसका मेथड बिल्कुल सेट है कि पहले आप दोनों साइड लॉग लो, फिर डेरिवेटिव करो और डी बाई डी एक्स को सेपरेट कर लो। आंसर 3 स्टेप है, आंसर लाना बहुत ईजी है, बस मेथड में कहीं गलती नहीं होना चाहिए। चलो, तो एक्स के पावर बाई इक्वल टू बाई के पावर एक्स है, एक्स के पावर बाई इक्वल टू बाई के पावर एक्स है, तो क्या करेंगे बालक, तो कहेगा कुछ नहीं सर, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, क्या लेंगे लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो क्या होगा बालक, जब लॉग लेंगे तो बोलेंगे कि लॉग एक्स के पावर बाई इक्वल टू लॉग बाई के पावर एक्स, इस तरफ लॉग ले लिए। अब बताओ इसके पावर बाई है, यानी कि बाई तुम्हारा क्या आएगा बाहर, क्योंकि पावर में, तो बाई इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग बाई। अब तुम दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यू इंटू वी, आप लिखेंगे बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा बालक, इसका मतलब कि बाई का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, यानी लिखेंगे कि बाई का डेरिवेटिव, तो बाई को करो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ, देखो करते हैं शॉर्टकट में, यहाँ पर बाई इंटू लॉग एक्स है, तो बाई को करेंगे डेरिवेटिव, तो बाई डैश इंटू लॉग एक्स रह जाएगा प्लस, अब हम बाई का डेरिवेटिव कर दिए हैं तो छोड़ दो, इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो 1/x। इसी प्रकार यहाँ पर है, तो हम पहले करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो 1 इंटू लॉग वाई रह जाएगा प्लस, अब हम x छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो 1/log y का 1/y इंटू बाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बच गया, यहाँ पर बाई डैश इसको बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को बोल रहा है, तो अब जो बाई डैश है उसको एक तरफ कर लो, नहीं तुम्हारा क्या आया, पहले इसको सही सुंदर से लिख लो, तो बाई इंटू लॉग एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स बराबर लॉग बाई प्लस एक्स बटा बाई इंटू बाई डैश, डी वाई बाई डैश को हम बाई डैश बोल सकते हैं। अब जो बाई डैश वाला है उसको हम कर लेंगे सेपरेट, और जो ऐसे है उसको उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर बाई बाई एक्स है प्लस में उस तरफ भेज दो, तो क्या होगा, पहले बाई डैश इंटू लॉग एक्स है, बाई डैश इंटू लॉग एक्स, इस तरफ क्या है कि बाई डैश इंटू एक्स बाई बाय, तो इस तरफ प्लस में उस तरफ भेज दो, तो एक्स अपॉन
बाय इंटू बाय डैश, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, तो लॉग बाय है तो लॉग बाय, इस तरफ प्लस में इस तरफ लिखा हो माइनस में, ये आपका आ गया। यहाँ पर बाय डैश क्या करेंगे, दोनों में है तो बाय डैश कॉमन, तो क्या बचेगा लॉग एक्स अपॉन बाय इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू लॉग बाय माइनस बाय, ठीक है। यहाँ पर भी होगा कि बाय डैश, यहाँ पर एलसीएम लेंगे बाय, तो क्या होगा कि बाय इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स बराबर क्या आ गया एक्स लॉग बाय माइनस बाय अपॉन एक्स। कोई दिक्कत, इस तरफ गुना में उस तरफ भेज दो, तो क्या होगा कि बाय डैश बराबर पट्टी आगे मैं उस तरफ गया तो एक्स बाय एक्स, यानी कि यहाँ पे देखो इस तरफ बाय तुम्हारा उस तरफ भेजो, तो बाय इंटू एक्स लॉग बाय माइनस बाय अपॉन इसको इस तरफ भेज दो, तो एक्स इंटू बाय इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, आपका क्या हो गया आंसर, आपका क्या हो गया आंसर। और कहीं कुछ मॉडलाइज किया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई मॉडलाइज नहीं किया हुआ, आंसर बिल्कुल सही है। बस इसको मॉडलाइज क्या हुआ है कि जो बाई डैश आया है तो बाई डैश बराबर ये बाई है अपॉन नीचे एक्स है तो एक्स लिख दो, इंटू अब कर लो तो एक्स इंटू लॉग बाय माइनस बाय अपॉन बाय इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, वो क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देख रहे हैं कि कहीं और पूरा दिख रहा है कि नहीं पूरा बोर्ड, हाँ तो पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है बिल्कुल सही तरीकों से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम कुछ किए हैं, एकदम शुरू से बोलता आ रहा है कि लॉगरिथम यानी कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा, अगर बाबू वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तब क्या करेंगे कि टेकिंग बोथ साइड लॉग, फिर डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करके आंसर ला देंगे, बस 3 मेथड है, सवाल कैसा भी दो सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको कुछ सुनाना चाहते हैं कि देखो पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना तुम्हारे लिए फायदा है, जिसे मैं मछली पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन पानी को मछली के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात सत्य है या नहीं। इसका मतलब पढ़ना तुमको जरूरी है, तुम नहीं पढ़ेगा तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम पढ़ रहा या नहीं, पढ़ना तुमको जरूरी है, पढ़ना तुम्हारा मजबूरी नहीं, तुम वहाँ कोई फायदा देने वाला है, इसलिए दुनिया तुमको तुम्हारे लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पढ़ना तुमको है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है कि इफ इसके पावर बाई इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस बाई है, तो क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये भी सवाल बहुत ईजी है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान से अगर करेगा तो ये सवाल बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या दिया है बालक एक्स के पावर एक्स बराबर एक्स के पावर बाई है, एक्स के पावर बाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस बाई, ये सवाल दिया है, तुम बोलेगा सर वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, इसका मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। हम कहेंगे वाह बच्चा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकला, इतना समझ रहा, इतना तुम पकड़ लिया, इसका मतलब आंसर, क्यों इतना समझ आने के बाद देखो तुमको सवाल मिलेगा रेंडमली और तुम इतना पकड़ लिया कि अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है, इसका मतलब तुम बोलेगा सर इतना पकड़ लिए, इसका मतलब बोलेगा तो आंसर ला दिया, कैसे, क्योंकि देखो दोनों साइड लॉग लो फिर उसको डेरिवेटिव करो और डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लो, 3 गो मेथड है आंसर। क्या वाह सर, हाँ ताली बजाओ, और क्या इतना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, मतलब तुम खुद कर रहा है भाई, बैठ के वीडियो देख रहा है तो तुम खुद मेहनत कर रहा है, हम तो अपना कर रहे हैं तुम भी अपना कर रहे हो, तो दोनों के लिए ताली बजा दो, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पावर बाई इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस बाई है। तो देखो हमको पता क्या है, देखो अभी लेक्चर कोई उतना बच्चा नहीं देखेगा, लेकिन आने वाला दिन में लेक्चर कोई ना कोई देखेगा। उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने हमको याद किया। तो इसके पावर बाई इक्वल टू क्या, ई के पावर एक्स माइनस बाई। क्या सर आप रुकिए, इस सवाल को हम बनाएंगे। हम कहें चलो तुम रुको, हम रुके तुम बनाओ, ट्राई करो। सवाल इजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तुमको कुछ बताओ एक चीज़, कि कितना भी अच्छा घर ढूंढकर करोगे शादी, कि कितना भी अच्छा घर ढूंढकर करोगे शादी, लौग किसी के प्रेमिका है, लौग किसी का प्रेमिका है। नहीं तुम कितना अच्छा भी शादी करके मतलब ढूंढ ढांड के ला लो, तुम तो भाई किसी का प्रेमिका ही उठाकर लाने वाले हो। क्यों? क्योंकि किसी न किसी का तो प्रेमिका होता ही है। तो देखो हमारे पास सब टैलेंट है, ठीक है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, सब क्षेत्र में है। तुम जिस क्षेत्र में जाओ, टोटल चीज में से, सब्जी बेचे से लेके गाड़ी चलावे तक सब में टैलेंट है। तुम हमको जिसमें ढूंढेगा वही मिल जाएगा। ठीक है, आई एम वेरी टैलेंटेड, बट घमंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भी बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम कभी घमंड किया नहीं, इसलिए हम दोनों दोस्त दोस्त। चलो बना लिया होगा, नहीं बना हुआ तो देख लो, बन गया हो फिर भी देखो। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं ना। तो देखो, तो इसके पावर बाय इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस बाय। तो क्या करेंगे हम, टेकिंग कहेगा सर कुछ नहीं करना, टेकिंग बोथ साइड लॉग। हम कहे अच्छा, टेकिंग बोथ साइड्स लॉग। देखो बच्चा, जाहिर सी बात है कि हम मैथ का स्टूडेंट है तो हमारा राइटिंग खराब होगा। क्यों? क्योंकि मैथ के बच्चा का राइटिंग खराब होने का कारण क्या होता है, क्या तो दिमाग यूज करो या तो हाथ यूज करो। हम दिमाग यूज करते हैं तो हाथ नहीं होता यूज, इसलिए मैथ का बच्चा का राइटिंग खराब रहता है। समझा? लॉजिक का है। इसलिए जनरली जो जिसका मैथ बहुत बढ़िया होता है उसका जनरली राइटिंग खराब ही होता है। क्योंकि या तो मैथ में तुम बुद्धि इस्तेमाल कर लो या तो हाथ इस्तेमाल कर लो। तो हमको लोग बुद्धि इस्तेमाल करने के चक्कर में हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए राइटिंग खराब है। तो बाबू राइटिंग देख के शक नहीं करना हमारे ऊपर, हम भी बहुत टैलेंटेड है। चलो, तो इसके पावर बाय इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस बाय, टेकिंग बोथ साइड लॉन्ग, यानी कि दोनों साइड क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या ले रहे हैं बाबू, लॉग ले रहे हैं। तो थोड़ा सा बकवास इसलिए कर दे रहा है क्योंकि तुम ऑनलाइन पढ़ रहा है। अगर हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो बच्चा सब इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो उसको कोई बाहर नहीं पड़ता 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने में। लेकिन तुम लोग अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो आधा घंटा में क्या होता है, बोर होने लगता है। इसीलिए थोड़ा सा बकवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना कि सर आप बकवास कर रहे हो, भाई थोड़ा सा मजबूरी है, क्योंकि तुमको भी थोड़ा सा मन लगना चाहिए। क्योंकि देखो ऑफलाइन में कहीं भी पढ़ो, बच्चा से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम तुमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर और सीखेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास सीखने के लिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो क्या किया कि लॉग लिए, तो लॉग इसके पावर बाय। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी लॉग लेंगे, यहाँ पर ही बोल रहे हैं, देख रहा है हमारा भाषा प्योर देहाती है भाई, प्योर देहाती, कोई फुलसेबाजी नहीं, जो है वो रियल है। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग ले लिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे ई होगा, कुछ नहीं लिखना, इसका मतलब नीचे ई होगा, यहाँ पर भी वही होगा। इसका मतलब कि अब इतना करने के बाद इसके पावर एक्स है तो एक्स बने बाई क्या निकलेगा, बाहर, बाय आपका बाहर निकल गया। तो क्या बच गया, एक्स बराबर, अब एक्स माइनस बाय क्या निकल गया, बाहर, एक्स माइनस बाय बाहर, क्या बच गया नीचे, लॉग ई। लॉग ई क्या हो गया, बेस सेम, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया। कोई दिक्कत बालक? इसके बाद हम पहले नहीं, सॉरी, लॉग में बता दिए थे, प्रॉपर्टी बताया हुआ है, कोई शक वाली बात नहीं। देखो ऐसा नहीं बोलना गुरु जी हमको नहीं था पता, आप कैसे से कर दिए। देखो हम भी बहुत टैलेंटेड है, सब लिख के दे दिए तुमको, कहीं भी कोई बाहर यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्स माइनस बाय ये तुम्हारा क्या हो गया 1। अब बाय है इंटू लॉग एक्स है इक्वल टू एक्स माइनस बाय है, क्या बचा, बाय इंटू लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस बाय, एक्स माइनस बाय। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसका मतलब बोलेगा गुरु जी ई वी इंटू वी है, हम कहा हाँ बाबू ई वी इंटू वी है, तो लगा दो।
काहे टेंशन ले रहा है भाई। तो बाई का डेरिवेटिव करेंगे, अब नहीं लिखेंगे, ऐसे बता रहा है। तो बाई का डेरिवेटिव करेंगे तो इसको छोड़ेंगे। हम कहे हाँ बाबू तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। प्लस अब हम बाई को छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव 1/x। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी करेंगे x माइनस बाई, यानी कि इसका डेरिवेटिव 1 बाई का डी बाई डी, तो हम बाई डैश लिख देते हैं, बाई डैश। यहाँ पर इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ, इसको उस तरफ भेज दो, तो क्या हो गया कि बोल देंगे कि बाई डैश इंटू लॉग एक्स, बाई डैश इंटू लॉग एक्स बराबर क्या हो गया, इसको इस तरफ लिखा जाए प्लस बाय और उसको उस तरफ भेज दो 1 माइनस बाई अपॉन एक्स, इसको उस तरफ भेज दो। तो क्या बचा कि बाई डैश दोनों में था, तो बाई डैश का ले लिया कॉमन, तो क्या बचा कि बाई डैश दोनों में था तो लॉग एक्स प्लस 1 बराबर ये क्या हो गया कि एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स, एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स। अब क्या है, इसको उस तरफ भेज दो, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि बाई डैश बराबर, तो तुम एक से और है, एक्स माइनस बाई था यानी एक्स के पावर बाई ई के पावर एक्स माइनस बाई था, तो तुम कहीं कुछ यूज कर सकते हो। तो बाई डैश बराबर बोलेंगे कि एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, लॉग एक्स प्लस 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या गया बाई इक्वल टू, ठीक है। अब तुम बाई इक्वल टू क्या लिख सकता है ऊपर से, उसको वहाँ पे रख देंगे, जो तुम्हारा बाई है उसको तुम यहाँ पे रख दो। बताओ यहाँ पर से तुम बाई क्या लिख सकता है, यहाँ पे बताओ। एक चीज और था जो हम प्रॉब्लम किए हैं, क्या तो डेरिवेटिव किए हैं, यहाँ पर नहीं करना था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक, बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक। क्या किए हैं कि देखो ऐसे सवाल बन रहा लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। यहाँ से हम बाई रखेंगे तो आ जाएगा, जैसे देखो जहाँ पे बाई रखेंगे ना यहाँ से, तो तुम्हारा आंसर आया हुआ, बाई अगर रखते हैं तो रख दो, तुम्हारा आंसर देख लो। चलो अगर तुमको लगता है कि सर क्या कर रहे हो, तो देखो कहाँ है बाबू, कहाँ है इसको मुड़ी काट रहे हो, तो यहाँ पर क्या है इस तरफ बाई को भेज दो, तो क्या आएगा कि बाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब बाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, जहाँ जहाँ बाई है यहाँ पे रख दो। तो क्या बाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस बाई कितना है, तो एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो रख दो, तो क्या हो गया अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, एक्स दोनों में है, एक्स निकाल लो, एक्स निकाल लिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे कट गया। तो क्या बच गया 1 प्लस लॉग एक्स, 1 से 1 कट गया। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या गया यहाँ से कि लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी कर दिए हैं, कहीं मिस्टेक नहीं था। लेकिन देखो ये तो हम ला दिए हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हम किए थे, अगर यहाँ से हम करते डेरिवेटिव तो एक बार में आ जाता, ठीक है। जैसे हम किए ना इतना इतना अगर नहीं करके यहाँ पे करते तो आपका आंसर एक बार में आ जाता, कहीं मिस्टेक नहीं किया हुआ। थोड़ा ना प्रॉपर मेथड है तो मिस्टेक क्यों करेंगे जी, बताओ। जब प्रॉपर मेथड किए हैं तो मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, कोई सवाल हो सकता है मिस्टेक करने के, ठीक है। तो चलो एक चीज और बताएं, मान लो क्या सर क्या पढ़ा रहा है, इस समय क्या फायदा है आपका, कुछ मिल रहा है। हम कहेंगे नहीं भाई तुम सही बोल रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे, इसको होमवर्क लिख लेना, एक दो सवाल होमवर्क करना चाहिए।
ठीक है, तुम लोग सर क्या इस समय कुछ मिल रहा है, क्या करे आखिर, देखो ये बता देते हैं। यहाँ पढ़िए थोड़ा सा सवाल, सही से टाइपिंग नहीं हुआ। जो सवाल है ना बालक, ये तुम्हारा ई के पावर एक्स है प्लस, थोड़ा सा देखे पड़ेगा, ये जो सवाल है आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, पूरा सवाल लिख देते हैं। ठीक है, ये सवाल आपका मिस्टेक है। क्या है बाबू, तो y इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, फिर प्लस ई के पावर एक्स प्लस ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तब क्या करेंगे, देखो छोड़ो बकवास कर रहे, पहले इसको बता देते हैं, यानी कि मिस्टेक था इसलिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बाई इक्वल टू एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इन्फिनिटी तक जा रहा है। तब क्या करेंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं करना बाबू, बाई इक्वल टू, तुम आंख मून के सोचो यहाँ से, क्या ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स ऐसे जा रहा है, इसका मतलब तो तुम्हारा बाई है। क्योंकि एक समुद्र में से तुम अगर एक लोटा पानी निकाल भी लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो हम गायब कर दिए तो बाहर न रहेगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, तो बाय, इसका मतलब बोल देंगे कि ई के पावर एक्स था प्लस पूरा को क्या बोल दिए बाय, बस इतना तुम बोल दिया, मतलब सवाल खत्म, सवाल यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड लॉग, क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग से बोलेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो क्या हो गया कि लॉग y इक्वल टू लॉग ई के पावर एक्स प्लस वाई, तो लॉग y रहे तो लॉग y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई, इसका वैल्यू 1, तो क्या बोलेंगे कि लॉग y बराबर एक्स प्लस वाई, अब दोनों तरफ कर देंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, तो लॉग y का यानी क्या है, लॉग y इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, बोथ साइड डेरिवेटिव, बोथ बोथ साइड डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहा है, तो क्या होगा, लॉग वाई है, इसको करो डेरिवेटिव, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस वाई डैश, इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, इसका मतलब वाई डैश अपॉन वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू 1, क्या करेंगे, वाई डैश दोनों तरफ है तो वाई डैश कॉमन ले लो, तो 1/वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, इसका मतलब कि वाई डैश बराबर 1/वाई है, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब कि 1/, इसका मतलब कि वाई इंटू 1 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1, इस वाई को उस तरफ भेज दो, इसका मतलब वाई डैश इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, वाई माइनस 1 अपॉन वाई, वाई को तो वाई डैश को बोल रहे हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, ये तुम्हारा क्या है डी वाई बाय डी एक्स, इसका मतलब वाई अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। ठीक है, तो आपका क्या हो गया आंसर। सर सीबीएसई 1990 में पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल इतना स्टैंडर्ड है, इतना स्टैंडर्ड है कि कहीं ना कहीं तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, ये टॉपिक पढ़ेगा सवाल ना मिले, हो ही नहीं सकता, 100% मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि हम टेकिंग लॉ करके हम ऐसे ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पता है जो हम बोल रहे थे कि तुम लोग बोला कि सर क्या बता रहे हो, सर ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स क्या जरूरत है, तो आप कहें चलो अगर तुमको इसे समझ में नहीं आता है तो तुमको आज हम एक बिजनेस बताते हैं, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस क्या है, बाबा बन जाओ, बाबा बन गया बिजनेस कंप्लीट चलेगा, यानी कि इंडिया में इतना बढ़िया बिजनेस, सबसे सक्सेसफुल बिजनेस एक ही है, बाबा बन जाओ। तुमको लोग पूछेगा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इसलिए हम बोलते हैं बाबा बनेंगे, पैसा ही पैसा, बाबा से तुरंत नेता बन जाओ।
फिर क्या, बाय इक्वल टू ए एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ए। इसको भी होमवर्क लिख लो। चलो अब वो तक को सवाल कराने की जरूरत है नहीं। अच्छा यार, टाइम पूछा हुआ बता देगा? बता देते कितना टाइम हुआ, बता देते हैं यार, फिर तो उससे नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो लो बता देते हैं। नहीं, अगर आईटी नहीं दिखता तो हम होमवर्क दे देते हैं, लेकिन आईटी दिख रहा। चलो बता देते हैं। यहाँ पर क्या कि बाय इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स के पावर वाई है। ये सवाल आईटी में पूछा हुआ है। एक बार देख रहा है कि सवाल पूरा सही है या नहीं। तो सवाल तो पूरा सही होना चाहिए। चलो ये देखो, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना, ये टेन के पावर एक्स था, तब मैं कह सवाल देखना जरूरी है। तुम्हारा क्या, यो नहीं मजा आया, ये मजा इसमें आएगा। हाँ, ये इसके पावर एक्स है, ये कहा इसके पावर एक्स है। ऐसे करेंगे सवाल, अगर तुमको दे देते होमवर्क तुम तो घर नहीं पड़ जाता, तुमको होमवर्क आंसर आता है नहीं। तो देखो, इसके पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स की पावर एक्स है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल से इसको बना लेना। फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, जो अभी पढ़ रहा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसे सॉल्व करके दोनों को ऐड कर दो आंसर। कहीं कोई दिक्कत है बताओ, बता दे या छोड़ दे? चलो इसको अब लाएंगे प्रैक्टिस सेशन, तो इसको तुम होमवर्क में लिख लो। यही तुम्हारा मेथड है। इसको निकालो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, इसको निकालो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, और तुम्हारा जो आएगा आंसर दोनों को जोड़ देना, वो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो हमेशा की तरह फिर आपको बोलना चाहते हैं क्या, थैंक यू, क्योंकि बिना बोले हमको नींद नहीं आता है। आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे जी? बताओ बालक, तुम पढ़ रहा दिन रात बैठ कर, तुमको ना बोले किसको बोलेंगे? गलत बोल रहे हैं नहीं ना? हम कभी गलत बोलवे नहीं करते हैं, ठीक है बालक? हाँ सर, ये बात तो सत्य है, हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।